हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। खबरें जो करती हैं आपके प्रदेश की नुमाइंदगी, खबरें जिनसे जुड़ती है हर खास व आम की जिंदगी। खबरें जानिए उनसे जिनकी जवाबदेही बनती है आपसे, पूरी तैयारी और जिम्मेदारी से जो करते हैं आपके हक की बात। राजीव रघुनंदन के साथ। और कभी कहते हैं ये पार्टी है तो कभी कहते हैं वो पार्टी है, लेकिन सड़क नहीं ठीक बनती कभी आज तक। ना सड़क ठीक है ना पानी है। मैं आपको अगर स्टैटिस्टिक, प्लीज मलिक साहब, आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की आदत है। क्वेश्चन बेसिकली ये है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ और कंट्री के ऊपर ले जाइएगा उस बात को। हमारी सेक्टर के अंदर 1600 घर है। 1600 घरों के अंदर 1600 मोटरें लगी हुई हैं पानी की। ठीक, हम पानी सीधा नहीं दे सकते ताकि 1600 मोटरों की बिजली का नुकसान ना हो और हर घर के अंदर कम से कम 50,000 रुपए का नुकसान ना हो मोटरें और पाइपें लगाने का। दूसरी तरफ चलिए, हर घर में लगे हुए जनरेटर्स और इन्वर्टर्स। आप अंदाजा करिए, कम से कम 2 लाख रुपए पर घर का खर्चा है और हम लोग खर्च भर रहे हैं। ये बिजली नहीं दे सकते वक्त सिर, और ये कहानी डाल रहे हैं, मुद्दा नहीं है। तो सिर्फ मुद्दा है तो सिर्फ बेईमानी का। इसके लिए दोषी कौन, कांग्रेस है या बीजेपी? नहीं, ये सभी हैं। अच्छा, सारे ही। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं मिलता, ना INLD बनता है ना बीजेपी बनता है, क्योंकि यही राजे थे। थोड़े टाइम पे हो या ज्यादा टाइम पे हो, राजे यही थे। और राजों ने क्या किया, अपने घर भरे, अपने कारें चलाई, अपने सामान बनाया, हवाई जहाज बना लिए। अच्छा चलिए, ये बताइए 50 दिन की जो आपकी सरकार, 48-50 दिन की सरकार, उसमें कहीं आपको लगता है किसी रिक्शा वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, सामान्य आदमी, गरीब आदमी या तमाम सारे वो सब लोग जिनका के साथ अन्याय हुआ है या जिन्हें इस देश में पता ही नहीं है कि भैया सत्ता नाम की कोई चीज़ होती है, सरकार नाम की चीज़ होती है, उन लोगों के जीवन पे कोई असर पड़ा? देखिए, मेरी आपसे बड़ी छोटी सी गुजारिश है। हम 60-65 साल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम 40 दिनों की बात करते हैं। 40 दिन में तो हम लोग अफसर रहे फौज के अंदर, हम डिफेंस मिनिस्ट्री का डिफेंस में काम किया। 40 दिन में तो फाइलों का नाम नहीं याद रहता है। आप जरा ख्याल करिए कि आप दुनिया को बदल सकते हो 40 दिन के अंदर। क्वेश्चन ये है, टाइम दीजिएगा, वक्त दीजिएगा। गांधी जी जब आए थे तो उस तब से लेके 1947 तक 32-33 साल लग गए थे। कोई मजाक नहीं है देश को बदलना। ठीक है, मलिक साहब से जवाब ले लेते हैं। मलिक साहब, संक्षेप में बताइए। अगर इनके लिए 40 दिन नहीं, आप अपने नहीं, मैं सिंपल, मैं उस टाइम भी यही पॉइंट उठाने लगा था कि 60 साल से ऊपर कांग्रेस ने रूल करा है, इतने गड्ढे बना दिए, इतनी खाइयां बना दी। क्या ये समझते हैं कि सिर्फ 6 साल के अंदर वाजपेयी जी ने जादू की छड़ी से सारे खाइयां भर के डेवलपमेंट दे देते? अब आप बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं भी शुरू होऊंगा आपके साथ। दूसरी चीज, आप जिस मर्जी मापदंड पे ले लें, मैं आज ये खुले तौर पे बोलता हूं कि कथनी करनी में सामने दिख जाता है जनता को, वो चाहे 10 दिन हो या 50 दिन हो। सिंपल सा सवाल है कि अगर आप जिस मुद्दे को उठा के सत्ता में आए थे, करप्शन के, ये आप बोलते फिरते थे कि 370 पेज की शीला दीक्षित के अगेंस्ट कंप्लेंट है, आपने उनको क्यों नहीं अंदर कराया, FIR क्यों नहीं कराई? उसके अलावा जो FIR कराई वो कराई स्ट्रीट लाइट में और किसी में नहीं कराया, जो सबसे कम था। उसके बाद आज तक आपसे इसको लेकर आंदोलन नहीं हुआ कि शीला जी को आपने बचाने के लिए गवर्नर बना दिया। आपने आज तक ये नहीं करा कि नक्सली हमले जो हो रहे हैं उनकी निंदा करने आप सामने आए, और आप ये बोलते हैं कि हमारे पास हमारा 40 दिन कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, हम जरा सुरेश जी के पास चले गए। ये सही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप होता है, किसी भी राजनीतिक दल में होता है, लेकिन सुरेश रोड जी, ये सारे आरोप घूमकर आपके पास आ जाते हैं और उसी दलील के साथ आ जाते हैं जो बार बार दी जाती है कि 60-65 साल आपने राज किया है और इतनी सारी समस्याओं के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। राजीव जी, मैं अभी आप पार्टी के और बीजेपी के हमारे आदरणीय साथियों को सुन रहा था जी। मैं आप पार्टी के विषय में एक ही बात कहना चाहता हूं, दिल्ली में कुछ भी हुआ हो, दिल्ली के लोग कितने ही गुमराह हुए हों, हरियाणा ने हमेशा देश की राजनीति को नई दिशा और दशा दी है। ठीक बात है सर। और इस बार हरियाणा ही अरविंद केजरीवाल का सफाया कर देगा। यह पार्टी एक भूतकाल की हो चुकी है, इसमें मैं समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा।
रही बात मोदी की, मैं आपसे आपके माध्यम से यह जरूर पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ये पर्सनैलिटी बेस्ड चुनाव होता है देश में। कभी नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे। ये बात उनकी बिल्कुल सही है, कांग्रेस के पार्ट तक, कि राजीव जी, इंदिरा जी या नेहरू जी में एक पर्सनैलिटी थी, देश की जनता उनको नेता मानती थी, उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनती थी। ठीक। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी, जिनको इन्होंने एक बात बोली अभी आपके चैनल पर कि नरेंद्र मोदी को तो जनता प्राइम मिनिस्टर मान चुकी है, क्या नकली लाल किले बनाकर भाषण देने वाला जनता के द्वारा चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर या जनता के द्वारा सोचा हुआ प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? क्या जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जाकर यह भाषण देता है कि उत्तर प्रदेश के पिछली सरकार बॉल आपसे घुमा दी और एक यूपी सवाल हमने थोड़ा सा दूसरा पूछा था, लेकिन आपने टारगेट पर बीजेपी को ले लिया, आपने जवाब बोला हमारे पास कम है। साहब ने जो बोला बीजेपी के सही है। आप ये बताइए कि आप देश में जो नहीं हो सका उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है? आप महंगाई, करप्शन, भुखमरी, भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार ने पिछले 60 साल में, मैं आपके मुद्दे पे बोल देता हूं राजीव जी, जो आपने पूछा है, कांग्रेस सरकार ने पिछले 60 वर्षों में जितने साल शासन किया, देश को एक सुई नहीं बनती थी इस देश में, समुद्री जहाज और आज हवाई जहाज तक हम निर्माण करते हैं, ये कांग्रेस की देन है। और दिल्ली में जिन सड़कों पर अरविंद केजरीवाल 49 दिन में ऑटो नहीं चला पाया, वो सड़कें, वो मेट्रो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने दी थी। और हरियाणा की तस्वीर बदली हुई है। आज लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, अमन और शांति को ले लीजिए या विकास को ले लीजिए, कांग्रेस का कोई सानी नहीं है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। लेकिन ये भ्रामक प्रचार है, विकास के प्रकार के लोग करती है। इसी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आपकी और आपकी सरकार को हरा दिया, आपके मुख्यमंत्री को हरा दिया, फिर आपका मॉडल जनता की गले के नीचे क्यों नहीं उतरता सर? राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूं जी सर, कि अगर ये विकास करना चाहते थे तो कांग्रेस पार्टी ने इनको सपोर्ट की थी, केजरीवाल बीच में छोड़ के क्यों भाग गए? यह भी कहते हैं 49 दिन का टाइम मिला, तो किसने बोला था कि आप सत्ता को छोड़ के दिल्ली की सरकार को छोड़ के भाग जाओ? ठीक है सर, ठीक। रोड साहब, एक छोटा सा सवाल है, यह दुष्प्रचार है और इन पार्टियों का दिवालियापन का ये एक परिणाम आपके सामने है। देश की जनता को गुमराह करके देश का लोकतंत्र का रोड साहब, एक छोटा सा सवाल, आप कृपया ये याद करके बताइएगा कि दिल्ली मेट्रो का इनॉग्रेशन किस किसने करा था और कौन कौन वहां था? जी, आपको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि 60 साल में आपको राज करने का टाइम नहीं मिला ज्यादा। अगर आप बीच में 2-3 साल कहीं कुछ करने के लिए आ गए, कहीं तो रखोगे आप। ठीक है, मदन लाल खुराना की देन है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में करनाल बाईपास से लेकर दिल्ली क्रॉस करने तक सफेद कपड़े काले हो जाते थे, इतना पोल्यूशन था 98 में 99 में आपकी सरकारों के टाइम में। सुप्रीम और कांग्रेस सरकार ने आज दिल्ली को बहुत सारे काम सुप्रीम कोर्ट ने करा दिए। खुल्लर साहब, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे रोड साहब की बात पर? सर, रोड साहब जी, एक गुजारिश करना चाहूंगा, ये सुई की कहानी सुनते सुनते मेरे कान पक गए हुए हैं। आपको छोटी सी बात बतलाऊंगा 2 किताबों की। एक ही आदमी लिखे है, वर्ल्ड का बेस्ट थिंकर माना जा रहा है आज की अखबार के हिसाब से। ठीक है सर। अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विनर, उसकी 2 किताबें आई थी, एक 1962 में और एक पिछले साल आई है। उसके अंदर लिखा हुआ है 1962 वाली में कि इंडिया नंबर 1 था 1951 में एशिया के अंदर, नंबर 1 जापान और चाइना उससे मीलों पीछे, और डाटा इतनी मोटा, पढ़िएगा आप। और दूसरा 2013 में जो किताब आई है उसमें ये लिखा है कि इंडिया इस वक्त दुनिया में सबसे पिछड़ा, एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर सबसे पिछड़ा हुआ है। जहां तक हवाई जहाज की कहानी बनाती है, कौन सा हवाई जहाज बनाया मुझसे मत बुलवाइएगा, मैं आपको एक एक पुर्जे का हिसाब दे दूंगा उसका। आपने बनाया है, आपने सड़क तो बना नहीं सके आज तक कोई भी। कौन सी सड़क बना दी हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस खुल्लर साहब, आपको हमारी बनाई सड़कों पे ऑटो नहीं चला पाए। जिस ऑटो के बेस पे आपने दिल्ली में सरकार बनाई, आप ऑटो नहीं चला पाए। ऑटो यूनियन वाले आपके खिलाफ आपका ये दिवालियापन है। वक्त की कमी है, सवाल और थे, आज नहीं कल इस बड़ी बहस को हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है। खबरें जो करती हैं आपके प्रदेश की नुमाइंदगी, खबरें जिनसे जुड़ती है हर खास व आम की जिंदगी, खबरें जानिए उनसे
जिनकी जवाबदेही बनती है आपसे, पूरी तैयारी और जिम्मेदारी से, जो करते हैं आपके हक की बात। राजीव रघुनंदन के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।